हाथरस में हुए मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड के बारे में हमारे देश की सर्वोच्च संस्था एसआईटी और सीबीआई जांच कर रही है। हालांकि सीबीआई और एसआईटी भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसियां हैं जो मनीषा हत्याकांड की जांच बड़ी ही गहन पड़ताल से कर रही है, किंतु फिर भी कुछ भारत के संगठन, भीम आर्मी जैसे संगठन ऐसे हैं जो जिन्हें विश्वास नहीं है और वे मांग कर रहे हैं कि सीबीआई से जांच न करवाकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में मनीषा हत्याकांड की जांच करवाई जाए। किसी भी हत्याकांड का या रेप कांड का पर्दाफाश करने के लिए 3 मुख्य बिंदु होते हैं। पहला सबूत, दूसरा गवाह और तीसरा परिस्थितिजन्य साक्ष्य, यानी कि कैसे हालात थे, किन हालातों में घटनाक्रम हुआ। इन्हीं 3 मुख्य बिंदुओं के दायरे में जांच इन्वेस्टिगेशन चलता है और सबूत और गवाह और परिस्थितिजन्य साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं। प्रथम 2 मुख्य थ्योरी यानी कि सबूत और गवाह मिटाए जा सकते हैं, तोड़े जा सकते हैं, मरोड़े जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदलवाई जा सकती है, सबूत भी मुकरवाए जा सकते हैं, बदलवाए जा सकते हैं। दबाव में, सिफारिश से या भ्रष्ट आचरण से, ये 2 मुख्य थ्योरी ऐसी है जिन्हें बदला जा सकता है आसानी से, दबाव में, सिफारिश से और भ्रष्ट आचरण से। किंतु तीसरी थ्योरी यानी कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जिन्हें बदलना सरल नहीं हो सकता। परिस्थितिजन्य साक्ष्य या हालातों को नहीं बदला जा सकता, क्योंकि मुख्य जो चश्मदीद यानी जिसके साथ घटना घटित हो रही है और मुख्यतः वह मरने जा रहा है, मृत्युशैया पर है, वह कैसे और क्यों झूठ बोलेगा। आखिर अंतिम समय में जो दुनिया छोड़कर जा रहा है वह निसंदेह कभी झूठ नहीं बोल सकता। हालात ऐसे थे कि खेत में मनीषा और मनीषा की माँ काम कर रही थी और अचानक चुपचाप अपराधी लोग आते हैं, मनीषा का गला दबाते हैं या मुंह दबाकर खेत में घसीटकर उसे ले जाते हैं। यह क्या हो सकता है? क्या इस तरह चुपचाप घसीटकर, मुंह दबाकर खेत में ले जाना षड्यंत्र की बू नजर नहीं आती है? यदि कोई लड़ाई करने आता है और यदि मनीषा के अपराधी लड़ाई के उद्देश्य से आए होते तो वे मारपीट उसकी मम्मी के साथ भी करते, यानी कि माँ और बेटी दोनों के साथ में एट प्रेजेंट वे लड़ाई करते और मनीषा के साथ साथ उसकी माँ के भी चोटें आई होती। किंतु षड्यंत्र की बू स्पष्ट झलकती है। षड्यंत्र यही था, साजिश यही नजर आती है कि चुपचाप आएं और मनीषा को उठाकर खेत में ले जाएं। अतः खेत में ले जाने का उद्देश्य क्या था? सुनसान खेत में ले जाकर उसके साथ रेप करना और मारपीट करना, गले की हड्डी तोड़ देना, कमर की हड्डी तोड़ देना, यह सब साजिशवश ही नजर आते हैं। हालात और परिस्थितियां साबित करती हैं कि मनीषा के साथ रेप भी हुआ था, क्योंकि पुलिस भी दावा कर रही है कि मनीषा के प्राइवेट अंगों पर घावों के निशान देखे गए, यानी कि पुलिस ने मनीषा के प्राइवेट अंगों पर घावों के निशान देखे और मनीषा भी स्पष्ट अपने बयानों में कह रही है कि उसके साथ 2 लड़कों ने, जिनका नाम एक का संदीप बताया, रामू, लवकुश और एक अन्य लड़का और था, 2 ने रेप किया और 2 ने रेप के साथियों के साथ सहयोग करते हुए भाग खड़े हुए। ये 2 बातें परिस्थिति पूर्ण साक्ष्य बनती है और ये
साबित करती है कि मनीषा के साथ रेप भी हुआ था। रेप का पहला परिस्थितिजन्य सबूत सुनसान गला दबाकर सूने खेत में ले जाना, और दूसरा सबूत पुलिस द्वारा स्वीकार करना कि उसके प्राइवेट अंगों पर चोट के निशान देखे गए, और तीसरा स्वयं मनीषा वाल्मीकि का हॉस्पिटल में दिया गया बयान। ये 3 परिस्थितिजन्य सबूत एविडेंस साबित करते हैं कि मनीषा के साथ रेप भी हुआ था। चलते हैं दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।